हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। करवा चौथ आने वाली है और आज मैं उसी के लिए बहुत ही डिलीशियस एकदम क्रिस्पी करारी फीकी मठरी और मीठी मठरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खासकर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा करवा चौथ के अवसर पर बनाई जाती है और इसे पूजा में भी रखा जाता है। और अर्ली मॉर्निंग सुहागिनें इसे खाकर ही अपने व्रत की शुरुआत करती है। और दोस्तों, आज की इस मठरी की सबसे खास बात यह है कि इसे हम बिना बेले एकदम गोल गोल बना के तैयार करेंगे। तो आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आए। और दोस्तों, रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मठरी बनाने के लिए आप ले लीजिए एक बाउल और बाउल में हमें डालना है 2 कप मैदा। आप घर के कोई भी कप कटोरी से मेज़रमेंट कर सकते हैं। एक ही डो से हम दोनों ही तरह की मठरी बनाकर तैयार करने वाले हैं, जिससे हमारा टाइम भी कम लगेगा। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और 2 बड़ा चम्मच मैं ले रही हूँ सूजी। सूजी हमें बारीक वाली ही इस्तेमाल करनी है, जिससे हमारी मठरी एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। और फ्लेवर के लिए डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई हरी इलायची को, जिससे मठरी में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और अब मोयन के लिए हमें डालना है इसमें 3 से 4 बड़ा चम्मच देसी घी। हमें यहाँ घी का ही मोयन देना है, ऑयल का मोयन नहीं देना है। घी के मोयन से मठरी क्रिस्पी भी बनेगी और सॉफ्ट भी रहेगी, एकदम वो कड़क कड़क नहीं होगी। अब अच्छी तरह से हमें हाथों से मसलते हुए मोयन को मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है। वीडियो में दिखाए अनुसार आप हथेली से इस तरह से मसलते हुए इसे मिक्स कर लीजिए, जिससे घी और मैदा दोनों ही बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और फिर हमारी मठरी जो बनेगी आप देखते रह जाएंगे। 3 से 4 मिनट तक हमें मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये आप देख लीजिए, अब हम इसकी मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये भी बन रही है, ये लड्डू जैसा बनने लग गया है और मैदे का वाइट कलर हल्का ब्राउन भी हो गया है। तो अब ले लीजिए पानी और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसका एकदम सख्त डो लगा के तैयार कर लेना है। पानी इसमें थोड़ा सा ही लगेगा, इसलिए बहुत ध्यान से पानी हमें डालना है। और ये लीजिए, हमारा डो लग के तैयार हो गया है। और इतना डो लगाने में हमें आधा कप पानी ही लगा है। तो अब हम डो को ढक कर के 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। 15 मिनट हो गए तो अब हम डो को चेक करेंगे। मठरी का डो अच्छी तरह से सेट हो गया है। हमें इसे ज़्यादा मसलना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथ से इसे एक जैसा कर लेना है। और फिर हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ करके रख लेंगे। जिस भी साइज़ की आपको मठरी बनानी है उस हिसाब से आप इसकी लोइयाँ तोड़ लीजिए। और सारी ही पहले लोइयाँ बनाकर रख लेंगे और फिर फटाफट से हम मठरी बना के तैयार करेंगे। सारी लोइयाँ बन के हो गई है तैयार, तो इन्हें रख देंगे साइड में। और अब हम लेंगे एक लोई। और अब आप ले लीजिए इस तरह की कोई भी कटोरी और उसे गोले पर रखते हुए हल्का सा प्रेस करके घुमाइए। और ये लीजिए, एकदम गोल हमारी मठरी बनके तैयार हो गई है। कटोरी की जगह आप इस तरह से एकदम फ्लैट गिलास से भी इसी तरह से प्रेस करते हुए सारी मठरी बना सकते हैं। और ये मठरी थोड़ी सी मोटी ही होती है, इसलिए इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और फटाफट से आपकी सारी मठरी तैयार हो जाएगी और आपको बेलने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो है ना दोस्तों, आसान सी ट्रिक। तो इस ट्रिक से इस बार आप भी ये मठरी ज़रूर से बनाकर ट्राई करना। और आपकी मठरी कैसी बनती है प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना। और ये लीजिए, हमारी सारी ही मठरियाँ बनके तैयार हो गई है। तो अब आप ले लीजिए एक कांटा और एक एक मठरी के ऊपर हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद कर लेने हैं, जिससे जब हम मठरी को तलेंगे तो वो तेल में फूलेगी नहीं और एकदम क्रिस्पी बनेगी। इस तरह से हम मठरी के दोनों ही साइड पर छेद कर लेंगे। अब तैयार मठरियों को हम हल्के गरम ऑयल में धीरे धीरे से डालेंगे। एक बार में जितनी मठरियाँ आ जाती है उतनी हमें तल लेनी है। और इस टाइम पर दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि फ्लेम एकदम लो रहे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हमें मठरी को फ्राई करना है।
यदि दोस्तों हम एकदम हाई फ्लेम के ऊपर मठरियों को फ्राई करेंगे तो क्या होगा ना कि मठरी ऊपर से तो जल जाएगी, लेकिन वो अंदर से कच्ची ही रह जाएगी और फिर हमारी क्रिस्पी मठरी बनके तैयार नहीं होगी। इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इन्हें फ्राई करना है। कम से कम एक बैच को तलने में आपको 10 से 12 मिनट का समय लग जाएगा। ये लीजिए, मठरी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, बस ऐसा ही हमें निकाल लेना है। हमारी फीकी मठरी तैयार हो गई है, तो अब हम बनाएंगे मीठी मठरी। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे आधा कप चीनी और उतना ही हमें पानी डाल लेना है, और फिर हाई फ्लेम के ऊपर हमें चीनी को पिघलने देना है। करवा चौथ के अलावा भी दोस्तों आप इस मठरी की रेसिपी को दिवाली, होली या फिर किसी भी फेस्टिवल पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी आप इसे खा सकते हैं। अब देखिए, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई और इसका हल्का हल्का सा तार भी बनने लग गया है। बस ऐसी ही चिपचिपी हमें चाशनी चाहिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारी तैयार की हुई फीकी मठरी और इसे 1 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे। फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। जब चीनी पूरी तरह से गाढ़ी होने लग जाएंगी तो हम कर देंगे फ्लेम को बंद और इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी मीठी मठरी भी बन के हो गई है तैयार। और दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर से करना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।